दीपावली की आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपको बता दूं कि तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस लिखने की शुरुआत करी, तो उन्होंने जिन पंक्तियों को या फिर जिन श्लोक को लिखा अपने रामचरितमानस में, खास करके रामचंद्र जी से पहले उन्होंने किसका निवेदन किया? वर्णनाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांता स्थमीश्वरम। आपको पता होगा कि दीपावली जो त्योहार है, ये भगवान रामचंद्र जी जब 14 वर्ष का वनवास काट करके लंका पर विजय प्राप्त करके अपनी भार्या माता सीता को वहां रावण के जो है प्रकार से यहाँ से मुक्त करवा करके और लेकर के जब साथ में वो जो है आते हैं अयोध्या के लिए प्रस्थान करते हैं, और आज के दिन अयोध्या में वो आते हैं, तो खास करके आप देखिएगा अयोध्या वासियों ने बहुत ज्यादा तैयारी की थी उनके स्वागत के लिए। ठीक वैसे ही तैयारी अयोध्या में आपको कल देखने को मिली हुई होगी। जो लोग अयोध्या के होंगे या अयोध्या के आसपास के बहुत सारे लोग आए थे, आप देखिएगा बहुत बहुत भीड़ थी। माननीय मोदी जी भी आए थे, प्रधानमंत्री जी भी, और आप देखिएगा बहुत अधिक भीड़ थी। मैं तो खास करके 10-11 बजे तक के आसपास गया था वहां पर, लाइव शाम मीटिंग में आपको आया था, देखिएगा यूट्यूब पर वीडियो पड़ी होगी। तो उस समय में वहां पर पहुंचा था, लेकिन बहुत जबरदस्त और एक ऊर्जा एक प्रकार से दिखाई पड़ रही थी। तो मेरी उम्मीद रहेगी कि आप लोग अपने घर में चाहे सरसों का तेल है, तिल का तेल है, या फिर घी के दीपक जो कुछ आपके पास उपलब्ध है उसके दीपक को जलाएं। ये मोमबत्ती और ये जो सब एक प्रकार से जो झालर वालर लटकाते हैं, ये सब थोड़ा सा क्या करिए, मतलब लटकाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं, अगर खरीद लिया लटकाइएगा। लेकिन क्या करेंगे, अपनी छत पर आप एक बढ़िया सा जिस प्रकार से दीपक यहाँ पर बना हुआ है, मेरी छोटी जो है बहन ने इसको बनाया है बहुत अच्छे तरीके से, और खास करके आप लोगों के लिए मैंने उससे कहा था कि जो है बहन बना दीजिएगा, तो बहुत अच्छा उसने बनाया है और बहुत बहुत धन्यवाद उसका भी। तो आपको बता दूं किसी प्रकार से बढ़िया एक दीपक अपना लीजिएगा, उसमें तेल डालिएगा और जलाइएगा, खूब देर तक जलेगा और अच्छी ऊर्जा मिलेगी। मैं उस ऊर्जा में गया, खास करके इसी ऊर्जा के लिए मैं वहां पर गया था। लेकिन क्या था कि सौभाग्यवश क्या हुआ कि दुर्भाग्यवश, खास करके सौभाग्य तो मेरा नहीं था कि मैं उतने ही समय पर पहुंच जाता। लेकिन जब भी पहुंचा तो कुछ मात्रा में आप देखिए दीपक जल रहे थे, और लगभग अधिकांश दीपक जो थे वो बुझ चुके थे, लेकिन फिर भी उतने ही दीपक की ऊर्जा और वो सुगंध उस वातावरण में फैली हुई थी, एकदम से मजा आ गया, मन मुग्ध हो गया। इतनी भीड़, इतने श्रद्धालु एक साथ, और एक प्रकार से आप देखिएगा मतलब एक ऐसा लगा कि हाँ भाई, एक प्रकार से आज के दिन मतलब भगवान श्री रामचंद्र जी के जो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम है, उनके लिए लोग उनके स्वागत के लिए वहां पर गए हुए थे। और खास करके तुलसीदास जी महाराज ने तो रामचरितमानस लिख करके भगवान श्री राम का जो एक प्रकार से व्यक्तित्व था उसको निखारने का प्रयास किया। और आपने पढ़ा भी होगा, जाना होगा, रामचंद्र जी का व्यक्तित्व अगर मैं 2 लाइनों में बोलना चाहूँ तो उसी में समेटने, वैसे तो कह न सके शारदा शेष, भगवान श्री रामचंद्र की महिमा या भगवान के बारे में, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के बारे में कहना मेरे तुच्छ प्राणी के बस की बात नहीं है। मेरी जिह्वा में वो ताब नहीं, या फिर मेरे अंदर वो सामर्थ्य नहीं कि मैं उनके बारे में कुछ भी बोल सकूं या बता सकूं। लेकिन फिर भी थोड़ी सी चेष्टा गुस्ताखी ये रहेगा कि उनकी, खास करके भगवान श्री रामचंद्र की महिमा या प्रभु की महिमा का गुणगान शारदा मैया भी नहीं करने में अपने आप में सक्षम रहती हैं। ना तो शेष नाग जी, यानी कि जिनके 1000 फण हैं और उनमें भी 2-2 जीभ में, आप देखिए सांपों के जीभ में 2-2 जीभें होती हैं, 2 कामे होते हैं। तो इस प्रकार से उनके पता नहीं कितनी जीभ है, लेकिन वो भी उनका गुणगान नहीं कर पाते। तो बस थोड़ा सा शब्दों में हम लोग भगवान श्री रामचंद्र जी के बारे में एक जो है मतलब कि एक पंक्तियां बोलना चाहूंगा। पंक्तियां थी कि दुनिया में मतलब कि अपनी नारी को छोड़ सभी, दुनिया में जितनी नारी है, रिश्ते में मेरे कुछ और नहीं, माँ बेटी बहन हमारी है। आपको बता दें भगवान श्री रामचंद्र का व्यक्तित्व कहीं ना कहीं पे यहीं पर उनको एक प्रकार से मर्यादित कर देता है, यहीं पर उनको एक भगवान की श्रेणी में ला देता है। तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने जो किया है अपने जीवन में, उसको हमको करना चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण ने जो बताया है, अर्थात गीता में आप देखिएगा उनके मुखार बिंदु से निकली हुई है, उन्होंने जो बताया है, जो व्यक्ति गीता को पढ़ता है, जो व्यक्ति भगवान श्री रामचंद्र जी के बताए गए मार्ग पर चलता है, उसको अनंत फल मिलता है। सकल संसार की कामना हेतु भगवान का पूजा अर्चन बंदन करना चाहिए, अपने के लिए नहीं। जब अगर आप अपने लिए पूजा करेंगे तो वो स्वार्थ सिद्धि हो जाएगी, फिर प्रभु भी सोचते हैं कि ये अपने के लिए कर रहा है और जब इसकी गरज है तभी ये पूजा करने के लिए।
जब भी आप प्रभु से कुछ मांगे, आपकी दीपावली के आप माता लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करिएगा बैठ करके आराम से, वहां पर अपनी किताब लेकर के जाइएगा, बैठ करके थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, 1-2 पाठ जो कुछ भी पढ़ना होगा, या 1-2 मेरी वीडियोस बैठ करके वहीं पर देख लीजिएगा ईयरफोन लगा करके, यानी कुछ भी कर लीजिएगा, मतलब पढ़ लीजिएगा, जगा दीजिएगा दीपावली, ताकि आप पूरे जीवन में खुशियां रहें, आप पढ़ सकें और अच्छा अपने भविष्य को उज्जवल कर सकें। अपनी जो भी बुराइयां हैं उसको इस दीपावली पर हम तजेंगे, ये हम प्रण लें, ठीक है। और इसके अलावा गोला पटाखा दगाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन हाँ मतलब सीमित मात्रा में, वैसे कोई दिक्कत की बात नहीं, दगाइए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बस केवल भगवान के रामचंद्र जी के स्वागत के लिए अगर कुछ दगता है तो उससे लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। बाकी जो है आप लोग थोड़ा सा दूसरे तरीके का प्रयोग करके और आपकी दिवाली पर एक अच्छी ऊर्जा के साथ, एक अच्छे एक प्रकार से संचार के साथ आप लोग आगे बढ़ेंगे, अच्छी ऊर्जा के साथ क्रियान्वित होंगे, अपने व्यक्तित्व को निखारेंगे। और मैं विश्वास करता हूं कि आप लोग अपनी एक एक बुराइयों को, आप अपने जीवन की हर दीपावली पर एक बुराई आपके जीवन की जो हो, वैसे आपको नहीं लगेगा कि हमारे अंदर कोई बुराइयां हैं, लेकिन एक बार अपने दिल पर हाथ रख करके सोचिएगा कि आपके अंदर क्या बुराइयां हैं। तो उन बुराइयों में से जो ज्यादा बेकार बुराई है, मतलब बुराई में भी कई कैटेगरी होती है, तो उनमें से एक को त्यागिएगा और आसानी से एक प्रकार से फिर उसी मार्ग पर चलिएगा। या फिर ये नियम बना लीजिएगा, अपने माता पिता का सुबह उठ करके हम प्रणाम करेंगे, क्योंकि रामचंद्र जी का क्या कहना था कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नामय माता, माता पिताजी और गुरु जी को वो सुबह उठ करके प्रणाम करते थे, तो मातु पिता गुरु नामय माता, तो ये अपना सकते हैं आप। भगवान श्री रामचंद्र जी आप देखिएगा मर्यादा पुरुषोत्तम, इसलिए भी देखिए क्या होता है, बहुत सारे लोग डिबेट करते हैं कि बताइए कि सर वो अवतार थे या जन्म लिया था। देखिए भगवान चूंकि पहले उनको एक प्रकार से पूर्व काल में जो है माता कौशल्या थी, महाराज दशरथ थे, वो पूर्व जन्म के कहीं ना कहीं पे उन्होंने तपस्या करी थी, ठीक है। तो तपस्या उनको जगह बताने के लिए कि हाँ भाई, उन्होंने कहा था उस समय कि मैं आपके पुत्र के रूप में आऊंगा, तो उन्होंने किया पहले क्या कि देखिए शुरुआत में तुलसीदास जी ने क्या लिखा कि भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, ठीक है, हर्षित महतारी, तो इस प्रकार से होता है। लेकिन इसी पद्य में आगे चल करके आप देखिएगा, उसी में जब क्या होता है कि जब एक भगवान आते हैं एक प्रकार से शंख चक्र गदा पद्म माला विभूषितम, उसके बाद में जब कौशल्या और दशरथ जी को दर्शन देते हैं प्रभु, उसके बाद में होता क्या है कि माता जी क्या होती, चकित हो जाती है, क्योंकि माता को एक पुत्र की भांति पुत्र उसको अच्छा लगता है, प्रभु नहीं। तो एक प्रकार से उनको स्वप्न रूप में या उनको एक प्रकार से अवचेतन मन की स्थिति में उस समय कौशल्या और दशरथ रहे थे और उनको भगवान का दर्शन हुआ, तो उसी अवचेतन मन में उन्होंने कहा भगवान प्रभु से कि हे प्रभु, ये रूप मैंने आपसे कामना नहीं की थी कि शंख चक्र गदा पद्म माला विभूषितम आप इस रूप में आएंगे, हे प्रभु मैं आपको अपने पुत्र रूप में इस तरीके स्वीकार नहीं कर सकती, मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में। तो क्या हुआ कि प्रभु श्री राम ने जन्म लिया, कैसे, उन्होंने कहा, माता कौशल्या जी ने कहा उनसे कि कीजे शिशु लीला अति प्रियशीला, उन्होंने कहा कि हे प्रभु शिशु की लीला कीजिए, ये लीला तो मैं आपकी पाकर के धन्य हो गई, लेकिन अब शिशु लीला कीजिए। और मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र आप देखिएगा कि वो शिशु की लीला करते हुए बड़े होते हैं, छोटे छोटे, पांव में पैजनियां हैं, मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। मंगल एक प्रकार से रूपी भवन जो है भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। और आपने पढ़ा होगा कि मंगल मूर्ति रूप, मंगल, हमारे पिताजी इस वक्तव्य को कहा करते हैं हमेशा कि बेटा जो प्रभु श्री राम है उन्होंने ही मुझको ये बताया कि मंगल भवन अमंगलहारी, भगवान श्री रामचंद्र क्या है, मंगल के भवन है, यानी मंगल रूपी एक घर है। कौन, भगवान श्री रामचंद्र। और हनुमान जी कौन है, दोनों को समझिएगा, मंगल भवन अमंगलहारी, यानी मंगल के भवन है, मंगल के घर है, अमंगल को हरने वाले प्रभु श्री राम। और वहीं पर दूसरी चौपाई देखिएगा कि मंगल मूर्ति रूप, ठीक, और राम लखन सीता सहित हृदय बसो स्वरूप। मंगल मूर्ति यानी मंगल की मूर्ति कौन है, मंगल के साकार रूप कौन है, तो मंगल मूर्ति यानी मंगल के रूप, यानी मंगल की मूर्ति है हनुमान जी। मंगल मूर्ति रूप, मंगल मूर्ति के रूप है वो। और मंगल रूपी घर कौन है, प्रभु श्री राम है। तो भाई मंगल रूपी घर में जब मंगल रूपी यानी प्रभु हनुमान जी को हम रख देंगे तो वो घर पूर्ण होगा। आप सोचिए, इस प्रकार से सनातन यूं ही नहीं फेमस है, सनातन यूं ही नहीं आज पूरे संसार में इंग्लैंड के लोग सनातन धर्म को अपना रहे हैं। इसमें बहुत ज्यादा अच्छाइयां हैं।
बस इसको बताने वाला चाहिए। इसको समझने के लिए आपको शोध करना पड़ेगा, आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, आपको लगातार इस पर एक प्रकार से मंथन मनन चिंतन इत्यादि करना पड़ेगा। आपको इस पर एक प्रकार से हर एक दृष्टिकोण से इसको समझना पड़ेगा। चाहे वो आप देखिएगा, राम को बहुत सारे लोग, कुछ लोगों ने काल्पनिक भी कहा। मैंने देखा है, फेसबुक पर वीडियो देखा, तो खास करके आप देखिएगा भगवान श्री राम काल्पनिक हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आप देखिएगा राम सेतु उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है, आप देख सकते हैं। हनुमान जी के ने आप देखिए, तुलसीदास जी ने महाराज ने जो है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम सबसे पहले दे दिया था। कैसे दिया मैं आपको बताता हूं। जय गिर चरण देव हनुमान जी महाराज जो होते हैं, ये समुद्र के इस पार से लंका के लिए प्रस्थान करते हैं। तो क्या होता है, जय गिर चरण, गिर माने पर्वत, जय माने होता है जिस गिरी यानी जिस पर्वत पर, जय गिर चरण दिए हनुमंता, चलो सोगा पाताल तुरंता, जिम अमोघ रघुपति करबाना, यही भांति चलो हनुमाना। यानी जिस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी का बाण जो होता है वो अपने गंतव्य के लिए भन्न से जाता है, एकदम जैसे कि यहाँ से तीर खींचा, कमान खूब लंबा खींचा भगवान श्री राम जी ने, ठीक, वो खूब लंबा खींचा और उतनी बेग से छोड़ा, उसी बेग से भन्न से तुरंत निकले और निकल गई एक प्रकार से। तो सोचिए कि प्रभु श्री राम जी का बाण जिस प्रकार चलता है, किस प्रकार से, चूंकि खींचा उन्होंने। जय गिर चरण दिए हनुमंता, चले सोगा पातल तुरंता। जिस पर्वत पर प्रभु हनुमान जी क्या करते हैं, अपना चरण रखते हैं, वो पर्वत पाताल की यानी अंदर चला जाता, धंस जाता है, और उसी के बेग से, उसी के प्रतिक्रिया से हनुमान जी ऊपर उड़ते हैं, यानी छलांग लगाते हुए। बंदर उड़ता नहीं है, बंदर छलांग लगाता है। तो इसीलिए तुलसीदास जी ने यहाँ पर लिखा क्या कि जय गिर चरण दिए हनुमंता, चले सोगा पाताल तुरंता। अर्थात हनुमान जी ने क्या किया, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम, खूब बढ़िया बेग ले गए। बंदर कूदता है, आपको पता होगा, कूदते थे और उसी टीले, कोई टीला दिखता था तो उस टीले पर खूब बढ़िया लात मारते थे खूब बेग से। अब वो पर्वत चूंकि बहुत आयतन का होता था, अंदर धंस गया और उसी के बेग से हनुमान जी ने अपना भार शून्य कर लेते थे। उसके बाद में भन्न से एकदम से बहुत तेज अमोघ बाण की भांति भगवान श्री रामचंद्र जी के भन्न से निकल जाते थे आगे, फिर कोई टीला दिखा, फिर मारा लात, फिर आगे, ठीक इस प्रकार से। और आप देखिएगा जो सागर है वो भी प्रणाम करता है कि प्रभु कहिएगा तो कोई विश्राम का, या उसमें से पर्वत निकलता है, कहता कि हनुमान जी विश्राम के लिए, चूंकि लेकिन हनुमान जी क्या कहते हैं कि मोहि कहाँ विश्राम, यानी रामदूत में जाकर, मतलब एक प्रकार उन्होंने क्या कहा कि राम काज कीन्हे बिन मोहि कहाँ विश्राम। उन्होंने हर व्यक्ति से ही कहा कि राम काज जब तक मैं पूर्ण नहीं कर लेता हूं तब तक एक प्रकार से मुझे विश्राम कहाँ है। तो आप सोचिए, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी की जर्नी आप देखिएगा रामचरितमानस से अच्छी मेरे हिसाब से आप देखिएगा किस कहीं नहीं मिलेगी। और तुलसीदास जी महाराज को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, उनका नमन करता हूँ। ऐसे कवित्व को, ऐसे व्यक्तित्व को मैं हमेशा प्रणाम करता रहूंगा। वो मेरे लिए कवि नहीं, वो मेरे लिए एक संत हैं, मेरे लिए वो एक प्रकार से धर्म सुधारक है। और यहाँ तक कि जॉर्ज ग्रियर्सन हिंदी साहित्य का इतिहास लेखक, उन्होंने कहा क्या कि महात्मा बुद्ध जी के बाद में उनके, मतलब कि चूंकि महात्मा बुद्ध जी उनसे तुलसीदास जी के पहले के हैं, ठीक, तो उनके बाद में अगर भारत में सबसे बड़ा कोई लोक नायक हुआ है, लोक नायक समझिएगा, लोक नायक हुआ, चूंकि महात्मा बुद्ध जी एक प्रकार से आप देखिएगा वो लोक नायक थे, ठीक है, उनको जनता पसंद करती थी। इसी प्रकार से तुलसीदास जी भी अपने जमाने के लोक नायक थे। दूसरा कोई लोक नायक अगर इंडिया में हुआ तो महाराज तुलसीदास जी हुए हैं। और उन्होंने रामचरितमानस जैसी अमूल्य निधि दी है, और जिस पर एक रचना मात्र आप रामचरितमानस को उठा लीजिएगा, आप उत्तर कांड में इतना ज्ञान भरा पड़ा है कि आप लगभग और लगभग बहुत ज्यादा ज्ञान आप देख लीजिएगा। तो अपने कर्म पथ पर हमेशा आगे बढ़ते रहिएगा। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि तस फल चाखा। आपको पता होगा कि जाकर रही, मतलब जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो आप जिस व्यक्ति के प्रति जिस प्रकार की भावना रखेंगे, जिस प्रकार का पूर्वाग्रह बनाएंगे, उसी प्रकार से आप पर भी आँच आएगी। आप अगर दूसरों के लिए गड्ढा खोदेंगे तो आपके लिए होगा। तो मेरे हिसाब से इस दिवाली पर आप अपने अंदर से ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, ठीक है, इन सभी बुराइयों को जो आपके विकार हैं, भगवान श्री हनुमान जी की जब आप चालीसा पढ़ते तो उसमें शुरुआत में क्या दोहा पढ़ते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, वरनहु रघुबर विमल जस जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जान के, यानी कि बुद्धिहीन जान करके मुझको, बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार। और उसके बाद में क्या है, बल बुद्धि विद्या देव मोहि, हरहु कलेश विकार।
तो आप अपने विकारों को त्यागिएगा और भगवान हनुमान जी इसमें आपकी मदद करेंगे। आप यही चौपाई शुरुआत की हनुमान चालीसा वाली पढ़ करके आराम से बैठिएगा, अपने जो किताब है आपकी उसको पढ़िएगा, कुछ धार्मिक ग्रंथ को आप दीपावली के दिन पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा आपका भी कल्याण हो जाएगा। नास्तिकवाद से थोड़ा सा बच के रहिएगा, क्योंकि जो नास्तिकवाद है उनके हिसाब से प्रभु है नहीं। और मैं आपको बता दूं कि जो वो हैं उनको कहीं ना कहीं पे आप देखिएगा, जब सारी सिचुएशनें खत्म हो जाती है किसी व्यक्ति के बचने की, तो बड़े बड़े एमबीबीएस डॉक्टर, बड़े बड़े एक प्रकार से अपने आप में एक प्रकार से बहुत बड़े डॉक्टर जो कि आदमी बना देते हैं लेकिन जीव नहीं डाल पाते, उस आदमी की बात कर रहा हूँ, इतने बड़े बड़े आदमी, वो लोग भी कहते हैं अब ऊपर वाले का सहारा है। तो भैया ऊपर वाले को अगर हम काल्पनिक बोलेंगे या ऊपर वाले को हम नहीं मानेंगे तो वो फिर दिक्कत है। तो प्रभु श्री राम, मैं नहीं कहता कि आप मानिए, लेकिन इस दिवाली पर आप अपनी बुराइयों को तजे, यही भगवान श्री राम के लिए और इस समाज के लिए एक प्रकार से आपका बहुत अच्छा समर्पण होगा उनके प्रति, समाज के प्रति और सभी के प्रति। तो आप सभी लोग अपनी बुराइयों को, किसी न किसी बुराई, हर व्यक्ति बुराइयां होती है, क्योंकि मनुष्य गलतियों का पुतला होता है, तो कुछ ना कुछ गलतियां आप करते हैं, उन्हीं गलतियों को सुधारिए थोड़ा सा, ठीक है। और खास करके प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम तो कोई बन नहीं सकता है, क्योंकि लेकिन कुछ उनकी जो अच्छाइयाँ हैं उनको अगर हम ग्रहण कर लेंगे तो हम अपने जीवन को बड़े अच्छे तरीके से आगे कर सकते हैं और अच्छे तरीके से अपना जीवन यापन कर सकते हैं। निश्चित तौर पर आपको मैं बता दूं कि यह दिवाली आपके जीवन में एक नवीन संचार उत्पन्न करेगी, नई ऊर्जा लाएगी और बहुत अच्छे तरीके से आप हर एक चीज कर पाएंगे। और मेरे हिसाब से आज जो दिन है आज का, ये बहुत अच्छा दिन भी है, क्योंकि कल आपने देखा होगा मैच भी हुआ था। मैच में एक प्रकार से जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा से मैच भी जो है इंडिया वालों ने जीता। और मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए कि जब भी जैसे कि चलिए, हालांकि उस पर चर्चा नहीं करते हैं, आज किसी दिन चर्चा कर लेंगे, हालांकि इतना लंबा डिबेट वैसे हो गया, 16-17 मिनट की वीडियो आपकी बनी जा रही है, ठीक। और मैं नहीं चाहता कि आप लोग अपनी दिवाली को छोड़ करके मुझ जैसे एक प्रकार से अज्ञानी व्यक्ति, तुच्छ व्यक्ति को सुने। लेकिन फिर भी जो कुछ टूटी फूटी शब्दावलियों में मैंने आपको कुछ बताना चाहा, अगर इसमें कुछ त्रुटि रह गई हो तो आप लोग प्लीज उसको माफ करिएगा, क्षमा करिएगा। और इसी प्रकार से जो है अपने जीवन में दीपक जलाते रहेगा अपने उज्जवल भविष्य के लिए। इस प्रकार के अपने जीवन के अंधेरे को मिटाने के लिए इस प्रकार के दीपक को जलाएं और तेल डालिएगा, उससे ऊर्जा निकलती है और ऑक्सीजन, मतलब एक प्रकार से आप देखिए वातावरण शुद्ध होता है। वातावरण शुद्ध करने के लिए देखिएगा पौराणिक एक मंत्र होता है, खास करके अपने धर्म ग्रंथों में आप देखेंगे जब भी पूजा होती है तो एक स्वस्ति वाचन होता है, आपको पता होगा, तो वो वातावरण को पवित्र करता है। कैसे? स्वस्ति न इंद्रो विधश्रवाः स्वस्ति न स्पूखा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षौ अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रदस्वा मरुतः प्रसन्मातरः शुभं यावबानो वृद्धेषु जगमयाः अग्निर्जिह्वा मनवाशूरे चक्षुषो विश्वेनो देवः अवसागमन्नीहं भद्रं कर्णेभिः श्रूयाम देवाः भद्रं पश्यमार्यभिः यत्र जनाः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवा गुङ्गसस्तनूभिवर्षेमहि देवहितं यद्दायुः शतमिनो शरदोऽन्ति देवाः यत्र नश्चरकाजसन्तानूनां पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिखतायुगर्गन्तौ अदितिर्धौरदितिरन्तनिरक्षामि मदितिर्मातः स पिता स पुत्रः विश्वे देवाः अदिति पञ्चजनः अदित्रजातमदित्रजनित्वयं ब्रह्मदीर्घायु त्ववाय वलाय वर्चसे सुप्रजापते स्तवाय यथो जीव शरद शतम्। और इसके अलावा आप शांति पाठ तो सभी को पता ही होगा, लगभग अधिकतर छात्रों को। धव शांतिर्ऋक्ष गुंग शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिर्वनस्पतयः शांति शरभाग्यं शांति शरभगुंग शांति शामः शांतिरेधिः शांतिरेव। तो इस प्रकार से शांति पाठ यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरुः सान्नाः कुरु प्रजाभ्यो अभयन्नाः पशुभयः। इस प्रकार से आप जब ये शुरुआत का मंत्र होता है, जब कोई पंडित या पुजारी आपको, जब कोई पूजा होती है, बड़ी से बड़ी पूजा, कोई पूजा बिना इस मंत्र के शुरुआत के नहीं होती है। और ये क्यों होती है? क्योंकि ये ऊर्जान्वित करने के लिए, सकल देवताओं को इस प्रकार से पृथ्वी पर अभिमंत्रित करने के लिए ये स्वस्ति वाचन पढ़ा जाता है। एक वैदिक मंत्र है
ठीक है, ये वैदिक संस्कृत का एक प्रकार से श्लोक थे जो मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किए। टूटी फूटी शब्दावली में कुछ त्रुटि हुई होगी तो महान भाव माफ कीजिएगा। और आपको मैं बता दूं कि ये ऐसे विचार, और ये चूंकि इसलिए पढ़ाता हूं चूंकि वातावरण पवित्र हो। स्वस्ति वाचन पढ़ने का मतलब होता है वातावरण पवित्र होगा और तभी देवी देवता आपके यहाँ पर आएंगे। ठीक, तो पवित्रता बहुत जरूरी होती है। ऐसा नहीं कि आप एक प्रकार से जो है पवित्रता नहीं है तो भाई आपको जब अच्छी जगह अच्छी लगती है, आप कहीं पर जाते हैं, आप सभी को पता है कि अच्छी अच्छी जगह पर जाना पसंद करते हैं, ठीक है। और जब आप अच्छी जगह जाते हो तो फोटो से मतलब कि अपना फोन मतलब कि फोटो तो निकालते हो फोन से, ठीक करते हो ना। तो भगवान को भी अच्छी जगह पसंद होती है। भगवान भी कूड़ा करकट पर नहीं जाते ज्यादा कि जाकर के वहां पर आप बैठ करके तपस्या कर रहे हो तो वहां पर जाएंगे। एक कोई बड़े वृक्ष है बढ़िया सा बैठे, कहीं पर बैठे। अब ये ध्यान रखिएगा, आज के मगर भौतिकवादी समाज की इस बाजारवाद में दुनिया जो लिप्त होती जा रही है, आधुनिकता के परिप्रेक्ष्य में एकदम से दबी पड़ी है। कटी फटी जींस लोग पहन रहे हैं और पाश्चात्य का एक प्रकार से वो मतलब कि इंग्लैंड और फ्रांस, जर्मनी, इटली, रूस, इन सभी के पहनावे ओढ़ावों को देख करके हम लोग एकदम से भ्रमित हो रहे हैं और खास करके भूल रहे हैं अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को भूल रहे हैं। तो संस्कृति सभ्यता आपको लानी पड़ेगी, तभी दोबारा विश्व गुरु भारत कहलाएगा। और इस मामले में हम युवाओं को आगे आना पड़ेगा। ये अंतर पीढ़ी संघर्ष करने का समय नहीं रहा है कि आपके पिताजी धोती कुर्ता अगर पहनते हैं तो आप उनको एक हीन भावना से देखिए कि पैंट शर्ट पहनने वाला व्यक्ति बड़ा ज्ञानी होता। नहीं, धोती कुर्ता वाले से अगर पंगा पड़ गया पैंट शर्ट वाले का तो फिर दिक्कत की बात है, ये बात भी जान लीजिएगा। पैंट शर्ट वाले में उतना ज्ञान का डेवलप नहीं होता जितना धोती कुर्ते वाले में होता है। वो पढ़े हुए होते हैं, वो पढ़ते नहीं हैं। और पढ़ाई केवल किताबों से ही सीमित नहीं होती है। किताबी कीड़ा बन करके आप जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे, बस नौकरी लग जाएगी, बस उसके बाद में कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। उसके बाद में जीवन जीने की शैली सिखाता है एक प्रकार से, जो मतलब कि किताबी ज्ञान तो एक प्रकार से संकीर्ण विचारधारा है। शिक्षा की विचारधारा आपको पता होगा, शिक्षा का अर्थ एक शिक्षा का संकुचित अर्थ होता है। तो किताबी ज्ञान पढ़ना एक शिक्षा का संकुचित अर्थ है। शिक्षा का व्यापक अर्थ होता है कढ़ा होना व्यक्ति का। पढ़ा होना तो जरूरी होता है, लेकिन कढ़ा होना, एक कढ़ा व्यक्ति पढ़े लिखे व्यक्ति के एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे उससे आगे निकल जाता है, ठीक। आप देखते हैं गाँव वगैरह में। तो कुल मिलाकर के इतना था मेरे कहने का मतलब। और मैं किसी को समझाने लायक हूं नहीं, ना मैं किसी को समझा सकता हूं, ना मैं किसी को एक प्रकार से ऑर्डर दे सकता हूं। बस मैं आपसे एक सुझाव आपको दे सकता हूं, एक रिक्वेस्ट कर सकता हूं आपसे कि आप कर सकते हैं। शुभ दीपावली आप सभी को। अपने घरों में दीपक जलाइए, अपने जीवन की जो बुराइयां हैं उसी दीपक से, यानी अपने मन के भीतर वो दीपक जलाइए जिसके भीतर आपके मन के जो दीपक हैं उसके कारण से आपके मन की जो बुराई रूप यानी अंधकार रूपी जो बुराई है वो बुराई दूर हो सके, उस बुराई से पर्दा हट सके, ठीक। ये बात ध्यान रखिएगा। और एक बात मैं यही और आपको बता देना चाहता हूं कि दीपक जलता है, इसका महत्व इसलिए है क्योंकि ये जलता है। क्यों? क्योंकि इसको लोग जलाते हैं, लोगों को रिक्वायरमेंट है इसको जलना दीपक का। लेकिन एक तरफ पतंगा भी जलता है, कीड़े मकोड़े भी इसमें जलते हैं, उस पर लोगों का ध्यान नहीं जाता है, ठीक। और मैथिली शरण गुप्त जी एक ऐसे कवि हुए हैं जिन्होंने क्या किया है, दोनों ओर प्रेम पलता है कविता उन्होंने लिखी है। दोनों ओर प्रेम पलता है, यानी कि अगर एक तरफ दीपक जल रहा है तो उसका प्रेमी जो पतंगा है वो भी अपने प्रेमी से मिलन के चक्कर में क्या करता है, अपनी जिंदगी को न्यौछावर कर देता है। आप सोचिए, कल्पना करिए कभी, बहुत ऊंची बात है भाई, बहुत ऊंची बात है। और इसको समझा किसने था सबसे सर्वप्रथम? महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रणाम है उनको, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, हिंदी साहित्य के ऐसे महान भाव जिन्होंने भाषा का तो परिमार्जन किया ही, इसके अलावा कवियों को एक दिशा दिखाई कि हाँ कौन से टॉपिक बच रहे हैं जिन पर आपको लिखना है। और मैथिली शरण गुप्त जी ने कैकेयी का अनुताप लिखा। कैकेयी को लोग हीन भावना से देखते थे। अगर कैकेयी ना होती तो रामचरितमानस कैसा होता, तो रामायण की कथा कुछ कैसी होती, कल्पना करिए। तो कुल मिलाकर के एक प्रकार सभी पर चिंतन करने की आवश्यकता है। रामायण के हर एक पात्र आपको एक विशेष ऊर्जा, विशेष एनर्जी, विशेष प्रकार की एक प्रकार से मोटिवेशन देने का प्रयास करते हैं। और अपने मतलब कि हर एक जो कैरेक्टर है, हर एक कैरेक्टर आप देखिएगा वो अपने आप में एक प्रकार से मतलब आपको ज्ञान दिए हैं, यानी कि बोधात्मक कैरेक्टर है हर एक कैरेक्टर अपने आप में।
चाहे जिसको आप ले लीजिएगा। आप देखिएगा बहुत सारे लोग कहते हैं कि एक प्रकार से ये ब्राह्मण वस्य मुखामा सीधा बाहु राजान्या कृता उरुत दस्य वैश्यापादाभ्याम शूद्रो यथा। मैं मानता हूं मेरे प्यारे दोस्तों कि मैं लेक्चर ज्यादा दे रहा हूं हालांकि, लेकिन आप मान करके चलिएगा कि भगवान राम क्षत्रिय थे। अगर सनातन धर्म में ये होता, छुआछूत होती या इस प्रकार की कोई समस्या होती उस समय जब सनातन था वास्तविक रूप से, तो क्या था आप मानिए, कभी सोचिए। सबरी का नाम सुना होगा, जूठी बैर करके रखती थी, प्रेम था, भाव से, भाव ही सब कुछ, भाव ही सब सार है, भाव से पूजे अगर तो भव सागर से बेड़ा पार है। यानी भाव था उसके पास, भाव कुभाव अलख आलसहू, यानी भाव जो होता है ये मैटर करता है। जब भाव टमाटर का 100 रुपए किलो होता है, उस टमाटर की चटनी भी अच्छी लगती है, उस टमाटर की सब्जी जब आपकी घर की औरतें बनाती हैं, माता बहनें बनाती हैं, तो बहुत अच्छा तड़का लगा करके बनाती हैं। लेकिन जब वही टमाटर 2 रुपया किलो बिकता है तो उस टमाटर की ना तो चटनी आपको अच्छी लगती है और ना माताएं बहनें उसको अच्छे तड़के से बनाती है सब्जी दाल। ये मान करके चलिएगा। अर्थात सबरी के पास भाव था, और भाव आप देखिए उसका जूठा बैर। अगर तुलसीदास जी अगर मान लीजिए जाति विरोधी होते या जातीय कवि होते तो क्या वो रामचंद्र जी को सबरी जी के यहाँ पर, मतलब सबरी के यहाँ पर मतलब बैर खाने के लिए प्रेरित करते? वो हिस्सा ही काट देते कि नहीं काट देते, आप सोचो। लेकिन तुलसीदास जी एक प्रकार से बोलिए तो सब जातियों को एक साथ लेकर चलने वाले कवि हैं। उनको बस समझना चाहिए आपको। एक वीडियो मैंने देखा था, उस पर एक तुलसीदास जी के बारे में कोई व्यक्ति था, बोल रहा था अनाप शनाप, तो सुधर जाओ भाई लोग, सभी लोग जो कुछ भी, उनको पहले पढ़ लो, जान लो सही तरीके से। उन्होंने जो चौपाई जो आप लोग कहते हैं कि ढोल गमार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इस चौपाई पे बहुत डिबेट चलता है आए दिनों हमेशा। शूद्र लोग कहते हैं कि ये शूद्रों के विरोधी कवि रहे हैं, ठीक। दंत विमर्श में आप देखेंगे, स्त्री विमर्श में आप अलग देखिएगा, स्त्री लोग कहते हैं कि ये एक प्रकार से अलग है कि ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, यानी कि ढोल गमार शूद्र और पशु और नारी ये सब ऐसे लोग होते हैं जो दंड के अधिकारी होते हैं, जिनको उचित समय पर, यानी कि अगर वो गलत करते हैं तो उनको दंड के अधिकारी होते हैं वो, ठीक। ये बताया। लेकिन ये किसने कहा था? क्या एक जो महाकाव्य है, महाकाव्य के नायक के द्वारा कही गई बातों पर अनुसरण करना चाहिए, उसका अनुकरण करना चाहिए। और उस नायक ने नहीं कहा, यानी कि भगवान श्री राम ने ये बात नहीं कही है। आप पूरा वक्तव्य पढ़ लीजिएगा जाकर के रामचरितमानस का। ये किसने कहा है? इसको सागर ने कहा है। जब कि गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होय न कृत, कि लक्ष्मण बाण सरासर यानु, कि लक्ष्मण अब ले आओ, 3 दिन बीत गया है, ठीक। क्या बीत गया? कि बोले राम सकोप तब भय बिन होय न प्रीत, गए 3 दिन बीत, ठीक है। यानी 3 दिन बीत गए रामचंद्र जी को वहीं पर बैठे बैठे तपस्या करते हुए कि भैया निकल आओ, बताओ कौन मेर जाई है मोहि परवा। तो बहुत अठिलाई सागर सन ठानी मठिलाई, खूब ज्यादा अनिलात रहे। तो ये क्या हुआ कि जब सागर को एक प्रकार, तो उसने कहा कि प्रभु ढोल गमार शूद्र पशु नारी इन सभी की बुद्धि ही कुछ ऐसी होती है कि वो इस प्रकार से कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं पे समय समय पर दंड के अधिकारी होते हैं। हे प्रभु आप हमें जो दंड देना चाहें वो दे सकते हैं, वो इस रूप में उसने कहा था, ठीक है। तो ये लोग गलत इसका अर्थ निकालते हैं और गलत तरीके से इसको पेश करते हैं। हाँ देखिए, इसमें ढोल जो होता है वो देखने से, ताड़ना का मतलब कुछ व्यक्तियों के लिए देख रेख मतलब होता है, जैसे कि नारी के लिए देख रेख, यानी नारियों को देख रेख में होना चाहिए, क्योंकि इनको बहुत जल्दी कोई बहला फुसला सकता है, ये मान करके चलो आप, ये सही बात है, इसमें कोई हमारी बहनें नाराज मत होइएगा, मैं बहुत प्रणाम करता हूँ। तो और इसके अलावा जो ढोलक होता है उसको जब तक आप बांस की बढ़िया सा हाथ में तुर्री नहीं बांधेंगे, तड़तड़ नहीं बजाएंगे, तब तक ढोल थोड़ा सा उतना ताल नहीं आएगा, ठीक। और गंवार शूद्र पशु और नारी, तो नारी और गंवार और शूद्र इन तीनों को एक कैटेगरी में हम रख देते हैं। तो अब इसमें इन यानी कि जो ये लोग हैं इनको देख रेख में रखना चाहिए, देख रेख में रहेंगे तब अच्छे तरीके से इनका विकास हो सकेगा, ये कहने का मतलब था। और इसके अलावा मैं बात करूं, जैसे कि जो पशु हो गई और ढोल हो गया, पशु को आप देख रेख में रखिए, ठीक रहेगा। लेकिन मान लीजिए भैंस चरावत हो, भैंस को लाए लाख, तब क्या कर दो, तब सोटे उठाओ पड़े ना। तो
ऊ चीज हुआ, यानी कि कुछ के लिए ताड़ना का मतलब दंड है, ताड़ना का मतलब आहरब है, मारब है, और कुछ के लिए ताड़ना का मतलब देख रेख करना। ठीक, ये समझिएगा। और वो ताड़ना अलग है। ताड़ना माने किसी को खूब ऐसे ताड़ो, जगह कहते नहीं कि घूर रहा है। ठीक, ये आजकल चल रहा है कि लड़कियां कहती हैं वो लड़का हमको घूर रहा है, ये चीज होती है। तो इस प्रकार से चीजें होती है। हालांकि आधा घंटा हो गया सब बताते बताते, लेकिन एक कुछ ज्ञान की बातें मैंने बताई है। कुछ त्रुटि रह गई हो तो आप लोगों से प्रणाम करता हूँ, निवेदन करता हूँ, माफ करिएगा। ठीक है, मेरा मंतव्य ये था कि सभी हमारे जो है वैष्णव, सभी जो है धर्म के लोग हैं, सभी लोग दिवाली मनाते हैं। पूरा विश्व दिवाली मनाता है। दिवाली भारत का त्योहार तो है ही, भारत की उपज, लेकिन पूरा संसार मनाता है। अधिकतर देशों में आप देखिएगा दीपावली का त्योहार बड़े धूमधाम से मनता है। और खास करके मैं तो अयोध्या वासी हूँ, बहुत जी गदगद हो जाता है। प्रभु श्री राम की नगरी में जन्म हो गया मेरा, मैं कृतार्थ हो गया। मेरा जीवन का चरम और परम लक्ष्य की प्राप्ति मुझे लगता है हो जाती है जब आप किसी तीर्थ स्थान में पैदा होते जहाँ पर कोई महान व्यक्तित्व का जन्म होता है। ठीक, तो अब भाई दिवाली, अब आप लोग शुभ जो है दीपावली सभी लोगों को, और जाइएगा अपने माता पिता का प्रणाम करिएगा। आज मेरे कहने से सभी लोग आप जो है, और ये बात ध्यान रखिएगा, कोई किसी प्रकार का दाब मत रहिए, अपने आप को स्वतंत्र समझिए हमेशा, लेकिन अपने नियमों को, अपनी मर्यादाओं को ध्यान में रख करके आप स्वतंत्र हो। ठीक, स्वतंत्रता सभी व्यक्ति को है। और मुझे बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि सर जी ने चौपाई क्यों इसका एक्सप्लेन किया। मैंने इसीलिए एक्सप्लेन किया क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, डिबेट होती है, बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं इसको लेकर के। खासकर शूद्र हमारे भाई बंधु जो हैं वो सोचते हैं कि ब्राह्मण लोग बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो अत्याचार कुछ नहीं भैया, आप लोगों का बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत सभी लोगों का, कोई दिक्कत की बात नहीं। हम लोग मिलजुल करके रहेंगे। आप ब्राह्मण हैं, आप किसी भी धर्म को माने, किसी आज बौद्ध धर्म को माने, जैन धर्म को माने, मुस्लिम धर्म को माने, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी, कुछ भी माने, लेकिन आप जो है प्रकार से हर एक धर्म को मानते हुए मानवतावाद पर विचार करें। मानवतावाद यानी किसी व्यक्ति को छल कपट ईर्ष्या द्वेष इन सब भावनाओं को त्यागने का प्रयास करें, यही आपसे उम्मीद है। और इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और आप लोगों से विदा लूंगा। माफी चाहेंगे इतने देर तक आप लोगों का समय लेने के लिए। और चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज क्लास तो आपकी शायद हुई नहीं होगी कोई, और ना क्लास अब आप लोग आज दीपावली मनाइए, फिर कल से क्लास होती है, आसानी से हम लोग क्लास लेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, आज क्लास वगैरह आप लोग शायद मेरे हिसाब से नहीं लेने के मूड में है। आप लोग पढ़ लीजिएगा आराम से घर पर में बैठ करके, एंजॉय करिए। एंजॉय अपनी लाइफ में एंजॉय करें, अपने जीवन में एंजॉय करें, लेकिन मर्यादाओं को भी ध्यान में रखें। अपने माता पिता के द्वारा बताए गए जो मार्ग है उन पर चलने का प्रयास करें। और तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए, क्योंकि तर्क करने से नर्क की प्राप्ति होती है। तो अध्यात्म में तर्क की आवश्यकता नहीं। ये मत सोचिएगा कि भगवान आए हमें पूरी सब्जी और खीर खवई है पे, तो भगवान आए तुम्हें ना पूरी खवई है ना खीर खवई है। और ये कहो कि यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारतः। ठीक, तो ये होगा कि भगवान, आप पृथ्वी पर ये सोचोगे कि भगवान आएंगे धर्म की रक्षा के लिए, वो भगवान नहीं आएंगे। हम लोगों को अपने धर्म की रक्षा स्वयं करनी है। और हर व्यक्ति को अपने धर्म की रक्षा, अपनी संस्कृति की, अपनी सभ्यता की, अपनी वाणी की, अपनी अपनी भाषा की, सभी की मतलब की रक्षा आपको स्वयं करनी होती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और इसी साथ के साथ मैं अपनी वाणी को विराम लूंगा। चलिए भाई, फिर कुछ रह गई हो अपराध सहस्त्राणि क्रियन्ते हरिनिसमया दासो एमेद मत्वा क्षमस्ये। जो कुछ भी आप सभी लोग हो तो खास करके क्षमा करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हैप्पी दिवाली, शुभ दीपावली। आप सभी लोग दीपावली मनाइए अच्छे तरीके से, और मीठा उठा खा लीजिएगा, हमको भी खिला दीजिए थोड़ा सा अगर आप लोगों से बचेगा। और चलिए फिर, और हमारे तरफ से आप सभी को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। शुक्ला स्टडी पॉइंट परिवार की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत एक प्रकार से शुभकामनाएं। और आपका जीवन एक प्रकार से हमेशा खुशियों से भरा रहे, मैं ईश्वर से ही कामना करता हूं। मैं अपने जीवन की समस्त जो कुछ भी मैंने पूजा पाठ किया, मैं बहुत पुजारी हूं एक प्रकार से, आप मान करके चलो। ठीक है, तो मैंने जो कुछ भी पूजा पाठ किया है, सब पूरे संसार के जितने भी हमारे जो बंधु हैं वो सब खुश रहें, इसी के लिए चला जाए, ये मैं भगवान से कामना करता हूँ। आप लोग सुखी रहे, ये मैं भगवान से कामना करता हूँ। और यही इच्छा मेरी है, प्रभु से यही निवेदन रहेगा कि आप लोग खुश रहेंगे तो उसमें मेरी खुशी है, पूरा संसार खुश रहेगा उसमें मेरी खुशी है। तो हमारे सनातन में कहा भी गया है, क्या कहा गया है कि उदार चरित्रा नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है, यानी कि आप परा बेति गणना लघु सचेत साम, उदार चरित्रा नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है, तो ये सब चीजें आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए फिर, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट। अच्छा, नाइट नहीं बोलना था, चलिए।
चलिए अब गुड नाइट, क्योंकि अब शाम को तो हम मिलेंगे नहीं, क्लास रात में होगी नहीं आपकी मेरे हिसाब से, तो क्लास जब रात में होगी नहीं तो फिर इसीलिए गुड नाइट निकल गया। चलिए जो है आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपका दीपावली शुभ हो। चलिए धन्यवाद, और चलिए सभी लोगों को प्रणाम, सभी लोगों को, बड़ों को प्रणाम, छोटों को मेरा नमस्कार, आशीर्वाद, सब कुछ हमेशा बरकरार रहे। धन्यवाद। और विदा तो नहीं लेना चाहता आप लोगों से, बहुत ज़्यादा बातें करने की इच्छा, लेकिन धन्यवाद।